सी प्रोग्रामिंग के इस ट्यूटोरियल में आपको बताता हूं कि स्विच केस क्या होते हैं और उसको कब यूज किया जाता है। स्विच केस को यूज करने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं जिससे आपको स्विच केस इजीली समझ में आ जाएगा। तो मेरी रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल सी है। मैं चाहता हूं कीबोर्ड से एक नंबर एंटर किया जाए और बस डे नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाए। कीबोर्ड से हम एक नंबर एंटर करें और हमारा वो नंबर इस डे नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाए। लेकिन जो वैल्यूज मैं एंटर करना चाहता हूं डे नाम के वेरिएबल में वो 1 से लेके 7 के बीच ही एंटर करना चाहता हूं, 1 to 7। इससे बड़ी कोई वैल्यू ना हो। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। यदि हम कीबोर्ड से 1 एंटर करें तो हमारा प्रोग्राम मंडे प्रिंट कर दे, और यदि मैं 2 एंटर करूं तो हमारा प्रोग्राम ट्यूसडे प्रिंट कर दे, और 3 एंटर कर दूं तो वेडनेसडे। इसी तरीके से यदि 7 एंटर कर दूं तो संडे। तो अपने को लग रहा है कि लॉजिक बहुत सिंपल सा है, मैं इफ एल्स की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकता हूं। बिल्कुल किया सकता है, ऐसा ही है। मैं कर रहा हूं इफ डे इक्वल टू 1, तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले करा दिया जाए कि आज क्या है, मंडे। तो डे की वैल्यू यदि 1 हम एंटर करेंगे तो स्क्रीन पे मुझे क्या दिखाई दी जाएगा, मंडे। लेकिन इन केस यदि ऐसा नहीं है, डे की वैल्यू हमारी 1 नहीं थी, तो क्या थी? क्या डे की वैल्यू हमारी 2 थी? यदि थी तो मुझे क्या प्रिंट करना है, ट्यूसडे। इस तरीके से मुझे 7 के 7 कंडीशंस मुझे लिखने हैं। 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब वेडनेसडे, इस तरह से। तो देखिएगा ये मैंने सारा कोड इंप्लीमेंट कर दिया है। यदि डे की वैल्यू 1 है तो मंडे प्रिंट कर दिया जाए, और यदि ऐसा नहीं है तो चेक करके देखा जाए क्या डे की वैल्यू 2 है तो वेडनेसडे, और यदि ऐसा नहीं है तो क्या डे की वैल्यू हमारी 3 है। यदि 3 है तो मुझे थर्सडे। एक कोड एक्स्ट्रा लिखा है, मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। तो यदि डे की वैल्यू हमारी 3 है तो वेडनेसडे, 4 है तो थर्सडे, और 5 है तो फ्राइडे, 6 है तो सैटरडे, 7 है तो संडे, और इसके अलावा यदि कोई वैल्यू एंटर कर दी है तो मुझे स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, इनवैलिड डे। इस कोड में जो खास बात है वो ये कि एक ही वेरिएबल की वैल्यू को, डे नाम के वेरिएबल की वैल्यू को बार बार चेक किया जा रहा है। डे की वैल्यू 1 है, डे की वैल्यू 2 है, डे की वैल्यू 3 है, डे की वैल्यू 4 है। तो इस प्रोग्राम की खास बात यही है कि एक ही वेरिएबल की वैल्यू को बार बार चेक किया जा रहा है। पहले मैं इस कोड को रन करता हूं। मैं वैल्यू एंटर करता हूं 1, तो स्क्रीन पे दिखाई दिया मुझे मंडे। मैंने एंटर किया 2 तो ट्यूसडे। लेकिन यदि मैं 1 और 7 के अलावा कुछ वैल्यू एंटर कर दूं, सपोज 0, तो मुझे मैसेज में दिखाई दे रहा है इनवैलिड। या मैंने सपोज किसी एंटर कर दिया 10, तो मुझे किस स्क्रीन पे क्या दिखाई दिया, इनवैलिड। तो इस कोड में ऐसा कोई भी खास बात नहीं है। मैंने इसको इफ एल्स की हेल्प से इंप्लीमेंट किया। हां, जो खास बात है वो ये कि मैं एक ही वेरिएबल की वैल्यू को बार बार चेक कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, यदि एक ही वेरिएबल की वैल्यू को यदि आप बार बार चेक कर रहे हैं तो मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह यदि हम स्विच केस यूज करते हैं तो हमारी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, हमारी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यानी हमारा प्रोग्राम जब भी आप लिखते हैं, जब भी आप कोई कोड लिखते हैं, तो कोड जो है इस तरह से लिखा होना चाहिए कि उसको इजीली समझा जा सके। तो स्विच केस हम उस केस में यूज करते हैं जब हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, जब हम प्रोग्राम में एक ही वेरिएबल की वैल्यू को बार बार चेक करते हैं, तो बेहतर होगा मल्टीपल इफ एल्स की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, स्विच केस, जिससे हमारी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं इसी प्रोग्राम को स्विच केस में कन्वर्ट कर देता हूं। स्विच केस बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, जो मैंने इफ एल्स यहां पे अप्लाई किया था
मैं सारे कोड को यहां से रिमूव करता हूं और इसकी जगह मैं यूज करता हूं स्विच केस। तो स्विच नाम का हमारा एक कीवर्ड है, इसके बाद ये ब्रैकेट लगाया जाता है और इसके बाद उस वेरिएबल को पास करते हैं जिसकी वैल्यू को मुझे चेक करना है। देन कर्ली ब्रैकेट का ओपनिंग और क्लोजिंग, जो भी लॉजिक लिखना है वो स्विच केस वाले हमारे यहां पे लिखे जाएंगे। तो देखिएगा मैं लिखता हूं केस 1, इस तरह सिंटैक्स लिखा जाता है। केस 1 इसका मतलब ये हुआ यदि डे नाम के वेरिएबल की वैल्यू यदि 1 हुई तो मुझे क्या करना है, मुझे स्क्रीन पे मंडे प्रिंट करना है। तो देखिएगा मैंने मंडे यहां पे लिख दिया। अब चूंकि यदि डे की वैल्यू मंडे हो गई है तो ट्यूसडे या वेडनेसडे नहीं हो सकता है, इसका मतलब है आगे मुझे कंडीशन टेस्ट नहीं करनी है। तो मैं क्या करता हूं, इस स्विच को यहीं पे ब्रेक कर देता हूं। तो हम ब्रेक नाम का कीवर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब है आगे कंडीशन टेस्ट नहीं करनी। लेकिन इन केस यदि ये कंडीशन हमारी मैच नहीं होती है, यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो 1 नहीं थी, यानी मंडे नहीं था, तो मैं अगला प्रिंट टाइप लिखता हूं। तो क्या था, ट्यूसडे। और यदि ट्यूसडे हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर मैं लिखता हूं ब्रेक। इस तरह से आपको 7 के 7 डेज के लिए इसको इंप्लीमेंट करना होगा। तो मैंने यहां पे इस स्विच केस में सारे केसेस को इंप्लीमेंट कर दिया। देखिएगा मैं एक बार बताता हूं, स्विच केस हम उसी केस में यूज करते हैं जब एक ही वेरिएबल की वैल्यू को बार बार टेस्ट किया जाता है। तो डे नाम के वेरिएबल की वैल्यू यदि 1 है तो मंडे, और यदि मंडे हो गया तो हम आगे केस किसी को टेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए ब्रेक। तो ब्रेक हमारा एक कीवर्ड है। यदि मंडे नहीं हुआ तो हमारा क्या ट्यूसडे है, यदि ऐसा है तो ब्रेक। इस तरीके से मैंने 7 के 7 इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। लेकिन यदि 1 से लेकर 7 तक कोई नंबर एंटर नहीं किए गए तो हमारे पास यहां पे एक डिफॉल्ट नाम का कीवर्ड और यूज किया जाता है, जो कोई भी केस मैच ना होने पे एग्जीक्यूट होगा। यानी कि यदि आपने 1 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर एंटर नहीं किया, इसके अलावा कोई नंबर एंटर कर दिया, तो फिर हमारा ये डिफॉल्ट वाला ही हमारा एग्जीक्यूट होगा। और डिफॉल्ट पे मैंने मैसेज में दे रखा है इनवैलिड इनपुट। आप चाहो तो यहां पे भी हम ब्रेक यूज कर लेते हैं। मैं यहां पे लगा देता हूं ब्रेक। मैं इस कोड को रन करता हूं। देखिए मैं 1 एंटर कर रहा हूं तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मंडे। मैंने 3 एंटर किया तो वेडनेसडे। अब मैं 1 और 7 के अलावा कोई नंबर एंटर करता हूं, सपोज 12, सो दिस इज इनवैलिड इनपुट। ठीक, यहां पे इनवैलिड इनपुट। सपोज मैंने 0 एंटर किया तो आप देख रहे हैं इनवैलिड इनपुट आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से स्विच केस यूज किया था। तो यहां पे स्विच हमारा एक कीवर्ड है, इसके बाद ये 2 ब्रैकेट लगाए जाते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट का ओपनिंग और कर्ली ब्रैकेट का क्लोजिंग। केस भी हमारा कीवर्ड है, इसका जिस भी वैल्यू से मैच करना है वो वैल्यू लिखी जाती है। इसका ये कॉलन हमारा सिंटैक्स का पार्ट है, ध्यान रखिएगा ये कॉलन आपको लिखना है। तो केस 1 यदि हमारा मैच होता है तो मंडे, और यदि मैच हो गया तो आगे हमें चेक नहीं करना है, इस तरीके से ब्रेक। तो ये हमारा स्विच केस का सिंटैक्स। देखिए पूरा कोड इस तरह से। मैं उसको जूम कर देता हूं। मैं देखिएगा ये स्विच हमारा कीवर्ड है, पहली कंडीशन यानी केस 1, ये हमारा स्टेटमेंट। और यदि कंडीशन फेल हो जाती है तो हम आगे बढ़ेंगे, और यदि कंडीशन हमारी मैच हो जाती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फाइनली हम इस स्विच से बाहर।